क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मॉम। आफरीन की वजह से परेशान हो? नहीं, प्रेम की वजह से नहीं, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। अरे इग्नोर करो उसे, क्यों उसके बारे में सोचती हो तुम? मॉम वो फिर से सबके इमोशंस के साथ खेल रही है। तुम ये बात इतने यकीन से नहीं कह सकती, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। यही तो मसला है कि धोखा देने वाला बिना सबूत के धोखा देता रहता है, मगर साबित करने वाला जिंदगी भर सबूत ही जमा करता रहता है। सारी परेशानियों को छोड़ो और तुम अपने भाई की एंगेजमेंट एंजॉय करो। ठीक है। तुम आज यहीं रुकोगी ना? नहीं मॉम, मैं नहीं रुकूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने भाई की एंगेजमेंट में मेहमानों की तरह आओगी क्या? मैं वकार के साथ आना चाहती हूँ, अकेले नहीं। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुश रहा करो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ तुम्हारे देवर और देवरानी का क्या सीन है? सीन तो पूरी तरह से ऑन है। मुझे तो शर्म आती है, पता नहीं किस तरह की लड़की है ये नेहा। इसको जरा लिहाज नहीं है अपने मरे हुए शौहर का। सच पूछो तो मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। बहुत सख्त दिल है ये नेहा। वैसे तुम लोग इस मोहल्ले में नए आए हो, अगर ये सारी बातें मोहल्ले में फैल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन किसी को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता। और मेरी सास तो जैसे आंखें बंद करके बैठी है। और तुम्हारी बहन, वो कुछ नहीं कहती अपने शौहर को? क्या कहेगी वो बेचारी, उसे तो अपना घर बचाने की पड़ी हुई है। तुम्हें पता है, वो कुछ बोलने की कोशिश भी करती है ना तो उसका शौहर फौरन उसको तलाक की धमकी दे देता है। तुम बताओ, कोई भी बीवी इस धमकी के बाद कुछ भी और कहने के काबिल रहती है? मुझे बहुत दुख होता है, मेरी सगी बहन है वो। तुम एक काम करो, किसी तरह ये बात मोहल्ले वालों के कान में डाल दो। क्या पता बदनामी के डर से ही सही, लेकिन मेरी बहन का घर बच जाए। अच्छा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरी भाभी रिश्ते करवाती है ना, तो घर घर आना जाना है उनका, तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्ची? फिर तो समझो कुदरत ने तुम्हें मेरी बहन के लिए मसीहा बनाकर भेजा है। निम्रा प्लीज कुछ करो, वरना मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी भाभी से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं एहसान की क्या बात है, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चलो फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या क्या किया इन लोगों ने मेरे साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, अपना बदला लेकर रहूंगी। तैयार हो जाओ अब्रार। भाईजान और रानिया तैयार हो गए? नहीं, मुझे तो आफरीन का सोच के बुरा लग रहा है। सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और वो भी तैयारी में लगी हुई है। तो तुम मना कर देती उसे, या अम्मी को बता देती, वो मना कर देती। आंटी को तो फूफो ने सुबह ही बुला लिया था, उस वक्त शायद उनके भी जहन में नहीं रहा और मेरे भी दिमाग से निकल गया। ये तो शाम से जब उसने तैयारियां शुरू की हैं तो भाईजान के दिमाग से निकल गया होगा, बेचारे आजकल बहुत टेंस रहते हैं। नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी कुछ मिला है ना मिलेगा, तो फिर टेंशन किस बात की है। मानो वो इस घर के बड़े हैं, इस घर में रहना उन्होंने आज तक मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से परेशान रहते हैं।
उनका बस चले तो फौरन इस घर को छोड़ दें। ये गलत है अब्रार, इस तरह से तो वो दोबारा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तुम उन्हें समझाओ, कंप्रोमाइज करने पे राजी करो। बहुत समझदार बीवी मिली है मुझे, बस इस तरह की 2 होनी चाहिए थी। बदतमीज। चलो आओ, आके तैयार हो जाओ। वकार, मैं तैयार हूँ। रानिया जा रही है मेरे साथ। लेकिन मैं भी तो आपके साथ ही जा रही हूँ। नहीं, नीनू घर पर अकेली है, उसके साथ यहाँ पर कोई होना चाहिए। क्या मतलब आपका? मैं घर में अकेली रहूंगी? हाँ। नहीं वकार, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप महानूर से कहें या किसी और से कहें, वो रुक जाए नीनो के पास। महानूर और अबरार जा चुके हैं। वकार, मैं इतने दिल से तैयार हुई हूँ जाने के लिए। और आफरीन देखो, मैं तुम्हें जो कुछ समझाना चाह रहा हूँ तुम शायद वो समझ नहीं पा रही हो। अब अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो फिर सुनो, पप्पू नहीं चाहती कि तुम मिकाल के एंगेजमेंट में आओ। बकार, हम लोग चले, बहुत देर हो गई है। मॉम बार बार कॉल कर रही है, मेहमान भी आ चुके होंगे अभी तक। चलो। मॉम, आप ऊपर क्या कर रही हैं? तो क्या करूं, नीचे जाऊंगी तो लोग सवाल करेंगे। कैसे सवाल करेंगे? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। मिकाल पता नहीं कहाँ चला गया है, फोन भी नहीं उठा रहा। और नीचे उसकी सास रस्म करने के लिए उसे बुला रही है। इसको मंगनी नहीं करनी थी तो इसने हाँ क्यों की? ये सारा तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी इसको? फोन नहीं उठा रहा वो। अब क्या होगा? क्या जवाब दूंगी मेहमानों को मैं? आपको अभी किसी को भी सच बताने की जरूरत नहीं है। क्या पता भाई डिप्रेस हो और थोड़ी देर में आ जाए। अगर नहीं आया तो राजी नहीं था क्या वो शादी के लिए? राजी था, दिल और दिमाग की जंग चल रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐन वक्त पे वो दिमाग की नहीं दिल की सुनेगा। दिल की सुनेगा? मिकाल, कहीं मिकाल भाई हमारे घर तो नहीं गए? सुनो, तुम यहीं रुको, मेहमानों को देख लो, मैं जरा आता हूँ। मैं नीनू को कॉल करती हूँ। हाँ। फोन बंद जा रहा है उसका। और आफरीन को कॉल करने का तो फायदा नहीं है कुछ। इसे कॉल करूँ, कहाँ जा सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मंगनी थी ना आज। मुझे वो नेहा से बात करनी थी। अब क्या फायदा बात करने का? तुम तो अपनी रजामंदी दे चुके हो। मुझे बस एक दफा बात करनी है।
जाओ, यहाँ अंदर जाके पहला कमरा उसका है। ये कौन आया है? मैं तो खुद परेशान हूँ। एक दीवाना अंदर बैठा है और दूसरा दीवाना भी गया है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। क्या मतलब? ये जो भी गया है ना, ये भी कजन है नीनो का। ये बचपन का प्यार है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोचो, आज इस लड़के की मंगनी है और ये यहाँ आ गया है। वैसे पता नहीं ये क्या जादू करती है नीनो, सब इसके दीवाने हो जाते हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। क्या करूं निम्रा, एक तो देवरानी है, ऊपर से इसकी सगी खाला का घर है, इसीलिए तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और एक मैं और मेरी बहन बाहर के खानदान से आए ना, इसीलिए ये लोग हमें दबा के रखते हैं। अच्छा, वैसे मैं जाकर देख कर आती हूँ कि अपनी मंगनी छोड़ के यहाँ बात क्या करने आया है। मैं भी चलूं? हाँ, आ जाओ। नेहा, नेहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझे सुन रही हो। निकाल यहाँ से, चले जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? नेहा मेरी एक बात सुन लो प्लीज। मैं खुद को राजी नहीं कर पा रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो जाके मर जाओ कहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा देखो, मैं वाकई में मर जाऊंगा। मेरी सिर्फ एक दफा बात सुन लो। देख रही हो कैसी बेशर्मी से नीनो नीनो कर रहा है। अब आया तुम्हें मेरी बात पे यकीन? पर अगर ऐसी वैसी होती तो दरवाजा बंद नहीं रखती। अरे वो तो मैं घर पे हूँ, इसीलिए उसने दरवाजा बंद नहीं किया है। तुम्हें पता है, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है, इसीलिए मैं जानबूझकर मंगनी में नहीं गई। बल्कि तुम तो ये समझो कि मैंने यहाँ रुककर इसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। निकाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? वकार भाई, वो मैं नेहा से। खबरदार जो नेहा का नाम अपनी जबान पे लाए तो। वो मेरे मरहूम भाई की बीवी है, भाभी है मेरी। वो बीवी नहीं, बेवा है। और अगर आप उसको इस तरह इकरार के नाम पर घर बैठा के रखेंगे तो उसके साथ ज्यादती करेंगे। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अभी इसी वक्त निकलो यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। जाओ अपनी मंगनी जाके अटेंड करो। दफा हो यहां से। वकार भाई, जाओ। ये कौन है? वो वकार, ये हमारे सामने वाले घर में रहती हैं। अच्छा आफरीन, मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या हुआ वकार, आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए मिकाल अंदर कैसे आया? बजाय इसको बाहर निकालने के तुम यहाँ खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। नहीं वकार, मैंने तो उसे रोका लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। आपने देखा नहीं वो आपसे कैसे बात कर रहा था? आपको भी तो उसे घर से धक्के देकर निकालना पड़ा।
मैं कैसे उसे धक्का देती, आप खुद बताएं। तुम्हारा ना इस घर में होने का कोई फायदा नहीं है। बहुत जल्द मैं हाँ रानिया, नहीं मैं नहीं आ सकता हूं। मैं कल आया था यहां, तुम्हारी वजह से मुझे उसकी जान बख्शनी पड़ी, वरना खुदा की कसम आज उसकी मंगनी नहीं होती, जनाजा होता। बेचारी रानिया, तुमसे तो अच्छी मैं रही, फिर ये वकार तुम्हारे बजाय मेरे साथ रुक गए हैं। चलें ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? भाई नीनू से बात करने गए थे। या अल्लाह, इस लड़के की मुझे समझ नहीं आती। अपनी मंगनी छोड़कर कोई इस तरह जाता है? मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको। वकार ने भेज दिया और अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। वकार बहुत गुस्से में है। भाई को ये बात समझनी पड़ेगी मॉम कि उस घर में सिर्फ नीनू ही नहीं, मैं भी रहती हूँ। मेरा ससुराल है और सबसे बढ़कर वहां आफरीन रहती है, जिसको एक छोटा सा मौका चाहिए मुझे लेट डाउन करने के लिए। मॉम आप प्लीज उनको समझाएं, कहीं ये ना हो कि मिकाल भाई के जज्बातीपन की वजह से आफरीन कामयाब हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करनी होती है, और हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। वहां पे आफरीन अभी तक अपना काम भी शुरू कर चुकी होगी। बहुत जहरीली है, अभी तक वकार के कान भरना शुरू कर दिया। मुझे जानना का क्या बात कर रही हो रानिया? इस तरह से अपने भाई की मंगनी छोड़कर कोई जाता है? वैसे ही लोग सवाल कर रहे हैं, थोड़ा तो इंतजार कर लो उसका। मैं तो इंतजार कर लूंगी, लेकिन हमें तो भाई का ही नहीं पता ना कि उन्हें एंगेजमेंट करनी है या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा? उसकी मनमानी चलेगी क्या? हर हाल में उसे एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, हम लोग इतनी देर से ऊपर हैं, लोग वैसे ही बातें बना रहे हैं। चलो एक सेकंड, अब एक काम करते हैं, हम अंदर जाके बोलेंगे कि भाई की किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो वहां पे गए हुए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ये ठीक है। बस यही बात करनी है अंदर जाके, ठीक है? चलिए। क्या हुआ वकार? कुछ नहीं, तुम जाओ यहां से। तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से मेरी परेशानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो लड़की यहाँ आई थी, क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? हमें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए और तुमने इतनी जल्दी दोस्त भी बना ली। हाँ वो खुद ही आ जाती है कभी कभार, और मैं कभी ग्रोसरी के लिए बाहर जाऊं तो वहां भी मिल जाती है। अब मैं उसको मना तो नहीं कर सकती ना, अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो। अच्छा, कितना जानती तुम उसे? कुछ ज्यादा नहीं। वाह, जान पहचान का ये आलम है कि तुम उसे कुछ खास नहीं जानती, और उसे घर बुला के बिठा लिया तुमने। मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई थी, बस इसीलिए बुलाया। अच्छा, मतलब रात चलते तुम्हारी किसी से भी बातचीत हो जाए, उसे घर बुला लोगी तुम? अच्छा वकार, आपको नहीं अच्छा लगा ना मेरा उसको घर बुलाना, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, मना कर दूंगी, लेकिन आप मुझ पर गुस्सा मत करें। देखो आखिरी, मैं तुमसे कह रहा हूँ इस वक्त मेरे सामने से चली जाओ, ऐसा ना मेरा सारा गुस्सा तुम पे उतर जाए। जाओ यहाँ से। वकार भाई चले गए? ऐसे हालात में कैसे जा सकते हैं वो?
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिकाल ने आखिर क्या सोच के ये हरकत की। नेहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। प्लीज स्टॉप इट आफरीन भाभी। वो क्या करता है क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। क्या सोच रहे होंगे भाईजान मेरे बारे में? वकार बहुत गुस्से में है और होना भी चाहिए। कोई भी भाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बहन का दीवाना। आफरीन भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम खुद बताओ, जिसके पास अकल होगी क्या वो ऐसी हरकत करेगा? नहीं ना, तो फिर अब इस तरह की बेवकूफाना हरकतें वही कर सकता है जिसका अकल से कोई लेना देना ना हो। और नीनो, अकल उसी वक्त काम करना बंद करती है जब सर पर इश्क सवार हो। पता नहीं अब निकाल अपनी मंगनी करता भी है या अब तक तो वो वहां पहुंच गया होगा। तुम अबरार को फोन करके पूछो ना, वो तो वहीं होगा। अबरार, एंगेजमेंट हो गई? नहीं, बस ऐसे पूछ रही थी। हाँ, आफरीन भाभी पास ही बैठी हैं, भाईजान भी घर आ गए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एंगेजमेंट की रस्म हो रही है वहां पे। चलो शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गई थी निकाल के जज्बातीपन से। चलो फिर तुम आराम करो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मैं अपने कमरे में ही हूँ, मुझे बुला लेना। इसे सिर्फ रिंग ना समझेगा भाई, ये रिश्ता है जो आज आपने खुद से जोड़ा है। नीनू को भूल जाएं आप और दिल से मूव ऑन करें। मुझसे ये नहीं हो पाएगा रानिया। तो क्या चाहते हैं आप? नीनू बदनाम हो जाए या मेरा घर बर्बाद हो जाए? कैसी बातें कर रही हो रानिया? भला मैं ऐसा कभी चाह सकता हूं? और नेहा, जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, भला मैं उसकी बदनामी का बाइस बनूंगा? और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कभी चाहूंगा कि तुम्हारा घर बर्बाद हो? तो भाई मेरे खातिर ही से आप नीनू से हर किस्म का राब्ता खत्म कर दीजिए, मेरे ही। ठीक है, मैं नेहा से अब कोई राब्ता नहीं करूंगा। मैं जानती हूं कि नीनू से ला ताल्लुक होना बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है जिस पर डिसीजन लेना पड़ता है, और वो बहुत जरूरी भी होता है भाई। आप समझ रहे हैं? मॉम भी बहुत टेंशन में है। वो तो शुक्र है आपने एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया तो वो बेहतर है, लेकिन जब तक आपने एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं कहा था उनका तो टेंशन में बहुत ही बुरा हाल था। मॉम से कहना कि अब मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहेंगे ना तो मॉम भी टेंशन नहीं लेंगे।
अच्छा मैं चलती हूँ। क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं आप? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैंने भाई से बात की है और उन्हें समझाया भी है। दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़े। इन सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, फिर तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो? वो भाई है मेरे और ये घर मेरा है। उनकी वजह से अगर इस घर में कोई मसला होता है तो उस पे मैं शर्मिंदा होंगी। चलो खैर छोड़ो ये बातें। मंगनी कैसी रही तुम्हारे भाई की? मंगनी पर सबने बहुत एंजॉय किया सिवाय मेरे। वहां सबके होने के बावजूद भी आपको बहुत मिस किया। अंदाजा नहीं था मुझे कि आपसे इतना प्यार हो जाएगा। कुछ चंद के लम्हे भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? यार आई एम रियली सॉरी। मुझसे ना ये प्यार भरे रोमांटिक डायलॉग्स बोले नहीं जाते। शायद थोड़ा सा उल्लू इस मामले में। तो कोई बात नहीं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तो अपनी फीलिंग्स का इजहार करूंगी। आई रियली लव यू वकार। वो मेरे मरहूम भाई की बीवी है, भाभी है मेरी। वो बीवी नहीं बेवा है, और अगर आप उसको इस तरह इकरार के नाम पर घर बैठा के रखेंगे तो उसके साथ ज्यादती करेंगे। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अभी इसी वक्त निकलो यहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। जाओ अपनी मंगनी जाके अटेंड करो। दफा हो यहां से। वकार भाई, जाओ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय बना रही हो? क्या हुआ? चुप क्यों? तो कसम उठाई हुई है क्या खामोश रहने की? वैसे ये कौन सा वक्त है चाय बनाने का? अपने लिए बना रही हो तो कोई बात नहीं, हाँ लेकिन वकार के लिए अगर बना रही हो तो रात में वकार को चाय नहीं पसंद। शायद तुम भूल रही हो आफरीन, वकार की पसंद और नापसंद बदले हुए काफी अरसा हो गया। तभी तो वो आज मेरे साथ। अपने साथ पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ओ, जेलस हो रही हो?
मैं तुम जैसी लड़कियों से जेलस नहीं होती हूँ। क्या मतलब मुझ जैसी लड़कियों से? क्या हुआ, भूल गई? मुझे लगता है तुम्हें बार बार मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुम वही लड़की हो ना जिसको चुटकी में किसी भी वक्त मोहब्बत हो जाती है। पहले अबरार से हुई, उसके बाद तुम मेरे शौहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। तुम बहुत चालाक हो। सच तो यह है कि तुम इंतहाई आवारा लड़की हो जो दूसरों के शौहरों के पीछे पड़ जाती है। बारे में तुमने कोई भी बकवास करने की कोशिश की तो उससे बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। कोशिश भी ना करना। मैं चुप रह के बर्दाश्त करने वालों में से नहीं, बल्कि चिल्लाकर बताने वालों में से। तुम्हारे लिए आफरीन यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। क्या हुआ? तुम तो चाय बनाने गई थी ना? हाँ, वो मैं किचन में गई थी मगर वहां आफरीन थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इस कंडीशन में हमारे दरमियान कोई लड़ाई हो और वो डिप्रेस हो जाए। ठीक किया तुमने। वकार, आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मेरे मुंह पे पानी फेंका है। वकार, ये झूठ बोल रही है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब मैंने इसको किचन में देखा तो मैं वहां गई नहीं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वकार, ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? साफ जाहिर है, मुझे वकार की नजरों में गिराने के लिए तुम किसी भी हद तक गुजर जाओगी ना। बात सुनो, झूठ बोलना बंद कर दो आप। झूठ बोलने की आदत मुझे नहीं, तुम्हें है आफरीन। वकार, आपको याद है ना इसने कितने झूठ बोले और नीनू पर भी इल्जाम लगाए, और उसने मैं तुम्हें ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? वकार, ये झूठ बोल रही है। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है? ठीक ही तो कह रही है। ये झूठ बोलने की आदत तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। वकार, मैं आपसे अभी की बात कर रही हूँ। इसने मेरे मुंह पे पानी अभी फेंका है। आप देखिए ना इसे, ये कैसे मुस्कुरा रही है। कहां मुस्कुरा रही हूं मैं? आफरीन देखो, उस वक्त यहां से चली जाओ। वकार, आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे। आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। आफरीन, मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहां से। तुम बात का इशू क्यों बना रही हो? मेरे किचन से जल्दी आने पर भी इसने इतना फसाद किया। सोचा अगर मैं किचन में होती तो ये क्या करती। वकार, ये अपनी कंडीशन का फायदा उठा रही है, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। वकार, कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं? कोई भी इल्जाम लगा देती है ये। मैं नहीं चाहती कि इसका और मेरा आमना सामना हो।